खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में फायरिंग करके 5 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। हमलावर फरार। डीपीओ के मुताबिक थाना गिरगिरी की हुदूद में मोबाइल पर फायरिंग की गई। तमाम 5 एहलकार शहीद हो गए। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 75% हिस्सेस की बोली का अमल शुरू। बोली दहिंदगान की तरफ से सीलशुदा बोलियां जमा करवाई जा रही हैं। दोपहर 3:30 बजे बोली दहिंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। तकरीब में बोलियों और रेफरेंस की कीमत का ऐलान होगा। मुशीर बिराए निजकारी मोहम्मद अली बोली के अमल के अख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खवातीन को काम की जगह हरासा करने की हुदूद सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने खातून टीचर को धमकी दी कि अगर ताल्लुकात न बनाए तो नौकरी जाएगी। ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के जुमरे में आता है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की नौकरी पर बहाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। खातून टीचर को हरासा करने पर डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट को नौकरी से निकालने का मुहतसिब पंजाब का फैसला दुरुस्त करार। अदालत ने फैसले में कहा है कि खवातीन के अक्सर हरासमेंट के वाक़यात पर फौरी इजहार से गुरेज करने का मतलब ये नहीं कि वो उस पर राजी हैं। शिकायत कुनंदा के मुताबिक सितंबर 2022 में दरख्वास्त गुजार उसके घर आया और ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की कोशिश की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि शिकायत कुनंदा के इल्ज़ामात दफ्तर में नहीं बल्कि घर में हरासा करने के हैं। मुहतसिब पंजाब ये केस नहीं सुन सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी जिक्र। कहा कि उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई। फ्लोरिडा में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जंग रुकवाकर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। बांग्लादेश और भारत में कशीदगी बढ़ गई। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। अबूरी हुकूमत का कहना है कि फैसला नज़रअंदाज न किए जाने वाले हालात के बायस किया। 2 रोज़ पहले नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफीउल्लाह जान का कहना है कि PTI स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही है। मज़ाहमत ही आखिरी रास्ता है। इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार नेक्स्ट लेवल की तहरीक चलाएंगे। वफाकी हुकूमत लीडरशिप और कारकुनों की रिहाई और झूठे मुकदमात पर बात करती है तो हम तैयार हैं। सिर्फ 2 सूरतों में मुज़ाकरात मुमकिन हैं, या तो नए इंतखाबात हों या PTI का मैंडेट वापस किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का एक ही रास्ता बगावत और मुखालिफिन को ख़त्म करना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि एक गिरोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, एनार्की और फितना फैलाया जाए। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। उनकी जद्दोजहद अलग तरह की हुई तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि 8 फरवरी तक बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें बंद रहेंगी। इस्लामाबाद की अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत कबल गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसीह कर दी। अदालत की अगली समाअत में बानी PTI को अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल और जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। साइबेरियन हवाओं से बलोचिस्तान में ठंड की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। बर्फबारी के बाद वादी नीलम, वादी गुरेज और वादी लीपा में शदीद सर्दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8, गोपिस में -4, कालाम में -3 और मालम जब्बा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर के करीब एम्बुलेंस और बस में टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। एम्बुलेंस कराची से मुजफ्फरगढ़ मैयत लेकर जा रही थी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। हद निगाह कम होने के बायस M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद है। दीगर मोटरवेज को धुंध कम होने पर खोल दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक के शहर नजफ आमद। गवर्नर नजफ यूसुफ मक्की ने एयरपोर्ट पर सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। नजफ में क़याम के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी इमाम अली अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। करबला में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर हाज़िरी देंगे। हम इस बात के खिलाफ हैं कि रियासत के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद हो। मुफ्ती तकी उस्मानी का मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के इज्तिमा से खिताब। कहा कि आइन के तकाजे के मुताबिक वफाकी शरई अदालत में उलमा का तकर्रुर किया जाए। कहा कि बैनुल अक़वामी मुआहदे जब तक पार्लियामेंट में पेश होकर कानून न बने उनकी हैसियत नहीं होती। कारी हनीफ जालंधरी ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद उम्मत का मकसद उम्मत का इत्तेहाद और मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करना है। इज्तिमा में मुफ्ती मुनीबुर रहमान की भी शिरकत। करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़ और गफलत में मुलव्विस FIA के 7 अफसरान और एहलकारों को सजाएं। डायरेक्टर जनरल FIA रिफ़त मुख्तार राजा की ज़ेर सदारत अर्दली रोम का इनकाद करके सजाएं सुनाई गईं। DG FIA का कहना है कि इदारे को करप्शन और काली भेड़ों से पाक करने के लिए एहतसाबी अमल जारी है। खैरपुर में कोट DG के करीब कार पर फायरिंग से मां और बच्ची जाँ बहक, शौहर समेत 3 अफराद जख्मी। मुल्ज़िमान फरार हो गए। वाक़े की तहकीकात जारी है। कश्मोर के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन आगाज कश्मोर और रोंदी के मुश्तरका जजीरे से किया जा रहा है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इंधड़ गैंग के अफराद फरार हो गए। पाक फौज का तलबा और तालिबात के साथ पेशावर में एक दिन। पाक फौज के पेशावराना उमूर और जिम्मेदारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने तलबा के सवालों की तफसीली जवाबात दिए। तलबा तालिबात ने जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, मवासिलाती आलात और हथियारों का मुआयना किया। काउंटर टेररिज्म शो में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। मुख्तलिफ अस्करी कार्रवाइयों में जख्मी जवानों की अयादत भी की। तलबा का कहना है कि पाक फौज मुनज़्ज़म इदारा है जो हर दम अवाम की खिदमत के लिए कोशां है। अमेरिका का 100 गुना ज़्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज़ बनाने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 15 आबदोज़ें बनाई जा रही हैं। चीन और रूस कोई भी आबदोज़ों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगे। आबदोज़ साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका की सनती क़ुव्वत वापस आ रही है। शाम के शहर हलब में शामी फौजी और कुर्द मलेशिया SDF में झड़पें। 2 शहरी हलाक, 11 जख्मी हो गए। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में 3 लेबनानी शहीद। इसराइली फौज का कहना है कि हमले में हिज़्बुल्लाह के रुकन को निशाना बना। अल्बानिया में करप्शन इल्जामात पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। वज़ीर आज़म एडी रामा के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला। हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा। एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ जब प्रोसिक्यूटर्स ने नायब वज़ीर आज़म बेलिंडा बालूको के खिलाफ मुबैना बदउनवानी के इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद की। बेलिंडा को समेत कई हुकूमती एहलकारों और निजी कंपनीज पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में रियासती फंड्स का इस्तेमाल कुछ मखसूस कंपनीज को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया। अमरीकी रियासत टेक्सास के समंदर में मैक्सिकन बहरिया का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 5 अफराद हलाक हो गए। मैक्सिकन बहरिया का जारी बयान में कहना है कि मेडिकल मिशन पर परवास करने वाले तैयारे में 8 अफराद सवार थे। तैयारा गिरने के हादसे में 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। 1 लापता है जिसकी तलाश का मिशन जारी है। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 25 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली और याद रफ्तगां समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कव्वाल भी परफॉर्म करेंगे। और मलका तरन्नुम नूर जहां को मद्दाहों से बिछड़े 25 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो अपनी सुरीली आवाज़ के जरिए लोगों के दिलों में बसती हैं।